आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। इनफैक्ट ये वीडियो मैंने कल ही रिकॉर्ड किया था, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद में मैंने रियलाइज किया था कि मैं गलत लोगों के ऊपर नाराज हो रहा हूँ। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये भी था कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैप्टन शुभम के काफी ज्यादा क्लोज थे। इसी वजह से हम लोगों के रिस्पॉन्सेस भी काफी ज्यादा इमोशनल थे। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी, पैरा एसएफ लगातार इस तरीके के लॉसेस नहीं झेल सकती है और आर्मी लीडरशिप को इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहला एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि ये सारा का सारा टेरर पाकिस्तान से आता है और वैली में जो चीज हम लोग कर रहे हैं वो बैंडेड। इनिशियली हम लोगों को लग रहा था कि लीडरशिप इस चीज को लेकर शांत इस वजह से है क्योंकि G20 की मीटिंग्स इंडिया में होने वाली हैं। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सभी ने देखा होगा कि हमारी पूरी की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे वो सरकार में हो या ऑपोजिशन में, कोई भी इन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं कर रहा है। चाइना को लेकर बीच बीच में एक दो छींटाकशी हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर हम लोगों के मुंह में दही जम चुका है। ये चीज मैं पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा रिपीट करूंगा कि सरकारें आमतौर पर एक्शंस तभी लेती हैं जब जनता का प्रेशर उनके ऊपर बनता है, और यहाँ पर इस चीज को लेकर जनता को भी नहीं पड़ी है। कल सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग एक ट्रेंड नोटिस कर रहे थे जहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा था कि फोर्सेस की तरफ से जो डॉक्ट्रिन यूज की जा रही है और इंडियन आर्म फोर्सेस की जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो गलत है, और इस तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को ड्रोन्स का प्रयोग करना चाहिए। और एक बार ड्रोन्स का प्रयोग होना शुरू हो जाएगा तो भारत में कॉइन ऑपरेशंस के दौरान फेटल कैजुअलिटीज नहीं होंगी। देखिए, शुरुआत में जब बहुत सारे लोग इसी तरीके की बातचीत कर रहे थे तो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा अनॉय हो गया था, लेकिन फिर मैंने ये चीज रियलाइज की कि सभी लोगों को टेरेन समझ में नहीं आती है और ये जो बातें कही जा रही हैं वो आउट ऑफ कंसर्न है। नेचुरल है कि सभी लोग इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं और वो लोग नहीं चाहते हैं कि इंडियन आर्मी का नुकसान हो। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ड्रोन्स के आ जाने के बाद में चीजें आसान हुई हैं और पिछले कुछ समय में इंडियन आर्मी ने काफी अच्छे नंबर में ड्रोन्स अपने बेड़े में शामिल किए हैं। इनफैक्ट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में ड्रोन्स का इफेक्टिव प्रयोग किया जा रहा है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो देख सकते हैं जहां पर एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जहां पर ड्रोन्स इफेक्टिव नहीं होते हैं। आइए समझ लेते हैं टेरेन को, जिसके चलते चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, स्पेसिफिकली माउंटेन्स में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर राजौरी का एक इलाका देख रहे हैं। हालांकि यहाँ की वेजिटेशन एक्चुअल लोकेशन से कम है, लेकिन अगर आप ऊपर से डे टीवी कैमरा यूज करेंगे तो आपको एग्जैक्टली इसी तरीके की फुटेज मिलेगी। हालांकि कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि एयरबॉर्न ऑप्टिकल सेक्शनिंग, जो इंफ्रारेड इमेजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए ह्यूमन बॉडी से आ रही हीट के माध्यम से इनको फॉरेस्ट के अंदर लोकेट कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके की टेक्निक्स के साथ में दो परेशानियां हैं। पहला, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन आर्म टेररिस्ट है और कौन लोकल सिविलियन। साथ ही आपको बहुत सारे ऐसे सिग्नेचर्स भी मिलेंगे जो एक्चुअली वहां पर वाइल्ड एनिमल्स होंगे। लेकिन ये तो हुई ऊपरी परेशानियां, लेकिन जो अंदरूनी परेशानियां हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आप में से ज्यादातर लोगों ने बार बार इस चीज को सुना होगा कि इस इलाके की टेरेन ऐसी है जहां पर ड्रोन्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, और नेचुरली जो लोग वहां पर नहीं गए हैं उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि भैया ऐसा क्या है इन जगहों पर कि ड्रोन्स काम नहीं कर सकते हैं। हम लोगों के टाइम में 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था जिसको फॉल्ट्स और फोल्ड्स कहा जाता था, और इन इलाकों में जो माउंटेन्स हैं वहां पर बहुत सारे ऐसे फॉल्ट्स हैं जिसके चलते चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अगर ओवर सिंप्लीफाई किया जाए तो फॉल्ट्स को आप माउंटेन्स के अंदर क्रैक कह सकते हैं जो काफी ज्यादा डीप होते हैं। इन क्रैक्स का प्रयोग करते हुए आप फीचर के इस तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, और ये टेररिस्ट लोग इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हैं। प्रॉब्लम और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से हो जाती है कि ये क्रैक्स चारों तरफ से पेड़ों से ढके हुए होते हैं और इसी वजह से ऊपर से ये पूरी तरीके से नजर नहीं आते हैं। यानी कि अभी तक जिन ड्रोन्स को डेंस फॉरेस्ट के अंदर देखना था उनको अब पत्थरों के अंदर भी देखना पड़ेगा, और इसके बाद परेशानी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि यहाँ पर पानी के कटाव के चलते बहुत सारी केव्स भी बनी हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है वेट एंड वॉच। आप आर्टिफिशियल टाइमलाइन ऐड नहीं कर सकते हैं, आपको एरिया को कॉर्डन करना पड़ेगा और उसके बाद वेट करना पड़ेगा कि कब ये लोग बाहर निकले। और इस काम के लिए फॉर श्योर आप ड्रोन्स यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि लंबे समय तक जब आप इलाके को कॉर्डन करके रखेंगे तो वो लोकल्स को पसंद नहीं आएगा, और पॉलिटिकल लीडरशिप वो चीज नहीं चाहती है। यानी कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप चाहती है कि गन्ने का रस निकाला जाए, लेकिन गन्ने को मशीन में न डाला जाए। होप यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।